कि भाई जो जीटी रोड कभी नेशनल हाईवे 1 होता था वो आजकल NH44 क्यों हो गया। देश में कभी भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे NH7 होता था, आज NH44 क्यों हो गया। या आप देखेंगे कि जितने भी ये रोड हैं हमारे आसपास में जो बन रहे हैं उनके किसी के आगे 344 है, किसी के आगे 144 है, किसी के आगे 244 है, किसी के आगे 344B है। तो ये क्यों है, तो वो सारा मैंने यहाँ पर आपके लिए छोड़ दिया। ये बात है 28 अप्रैल 2010 की। उस दिन हमारी सरकार ने क्या किया, इंटरनेशनल लेवल पर जैसे हाईवेज का नंबरिंग सिस्टम होता है वो अडॉप्ट कर लिया और सारे के सारे रोड का नया नंबर दे दिया। इसमें कुछ खास टेक्निक है, क्या देखो क्या लॉजिक है, जितने भी नेशनल हाईवेज है ना जो नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहे हैं वो सारे इवन नंबर में होंगे और जितने भी हाईवे हैं जो ईस्ट वेस्ट में होंगे वो सारे ऑड होंगे, विषम संख्या होगी। ठीक है, अब जैसे 44 है, श्रीनगर से कन्याकुमारी जा रहा है तो इवन नंबर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आगे कह रहा है जो मेजर हाईवे उनके सिंगल डिजिट के होंगे या डबल डिजिट के होंगे, उससे आगे उनकी डिजिट देंगे ही नहीं। फिर उससे आगे उन्होंने कर दिया कि नॉर्थ साउथ हाईवे का इंक्रीज होगा नंबर ईस्ट से वेस्ट की ओर, पूर्व से इधर, वहां 1 होगा, फिर 2, फिर 3 और फिर 4 इधर, तो ऐसे करते करते 44 तक। ठीक है, इसी प्रकार से कह रहा है जो ईस्ट वेस्ट हाईवे हैं उनका नंबर इंक्रीज होगा नॉर्थ से साउथ की ओर, यानी जो ऐसे रोड जा रहे हैं ईस्ट टू वेस्ट, तो श्रीनगर में उसका नंबर सबसे छोटा होगा, तमिलनाडु में उसका नंबर सबसे बड़ा होगा, ऐसे कोडिंग कर दी। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें कह दिया कि 3 डिजिट के जो नंबर होंगे वो इनकी सब ब्रांच होंगी। जैसे देखो ये 44 के आगे 1 लगा दिया तो 44 में से निकलने वाला पहला हाईवे, दूसरा है उसमें से निकलने वाला दूसरा, तीसरे का मतलब उसमें से निकलने वाला थर्ड। ठीक, तो आगे जो जैसे ये इसका मतलब आप समझ जाइए कि 44 में से ही निकले हुए हाईवे, फिर उसके पीछे यदि अल्फाबेट लगा दी तो इसका मतलब ये उनकी सब ब्रांचेज हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ये कोडिंग है। जैसे आप यहाँ देखते हैं अपने पास में खरखोदा के पास से जाता है 344B। ठीक है, मेरठ से लेकर उधर तक रेवाड़ी से आगे जाता है ये। ठीक।